नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका एक नए और कमाल के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रश्मि सावंत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक केस आया रेसिज्म के बारे में और एक इंडियन के साथ रेसिज्म हो रहा है। इससे बड़ी घटना हो क्या सकती है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं उडुपी से। उडुपी में रश्मि का जन्म हुआ और उसके घर में मम्मी पापा थे। और मम्मी पापा दोनों के पास किसी के पास भी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, लेकिन रश्मि को उन्होंने ऑक्सफोर्ड भेजा। और रश्मि आगे पढ़ना चाहती थी क्योंकि उसे क्लाइमेट चेंज के बारे में पता है और वो सिर्फ प्रॉब्लम पे ही नहीं सॉल्यूशन पे भी फोकस करती है। तो इसीलिए उसने हायर स्टडी और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ऑक्सफोर्ड जाकर पढ़ाई करनी चाहिए और वो वहाँ गए। उसके मम्मी पापा ने उसको सपोर्ट किया और वो आज वहाँ पढ़ रही है। लेकिन अगर एक इंडियन लड़की फॉरेन पढ़ने के लिए जाती है तो काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ होती है। यानी कि आज की जो सोसाइटी है उसमें उतना नहीं है, लेकिन पहले काफ़ी ज़्यादा होता था कि डिस्क्रिमिनेशन, लड़कियों को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। फिर भी लेकिन रश्मि सावंत गई बाहर पढ़ने। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन और फेयर होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, इनको ओवरकम करने के लिए उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में पार्ट लिया और वो होपफुली जीत भी गई। लेकिन उसने 2 दिन बाद रिज़ाइन कर दिया क्योंकि वो एक हिंदू थी और इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आया कि कोई इंडियन जिन पे हमने राज किया है वो आज हमारे ही ऑक्सफोर्ड में आके और एक लड़की स्टूडेंट यूनियन लीडर बन गई। उनसे सहन नहीं हुआ तो उन्होंने उसको बुली किया, ट्रोल किया। और वो हिंदू है इसलिए उसे ट्रोल किया गया। उसकी कुछ 5-6 साल पुरानी फेसबुक पोस्ट को लेकर उसको बुली किया गया। उसको उन पोस्टों को बताया गया कि डिस्क्रिमिनेशन करने वाली पोस्ट है। उसने एक ट्रांसजेंडर के ऊपर पोस्ट डाली थी तो उसको उन्होंने काफ़ी यानी कि इंटरचेंज कर दिया उसको अच्छे से, यानी कि अपना ही एक मतलब बना दिया उस पोस्ट में। और रश्मि ने बाद में डिलीट किया वो पोस्ट। क्यों किया? क्योंकि पूछा कि ये पोस्ट क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसमें। तो उसके सर ने कहा कि ये इनसेंसिटिव पोस्ट है, ट्रांसजेंडर के ऊपर कोई अगर डालते तो इनसेंसिटिव पोस्ट तो होती है वो। तो इसलिए रश्मि ने उसको डिलीट कर दिया पोस्ट को और उसकी सज़ा उसको मिल गई। उसने स्टूडेंट यूनियन की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। लेकिन बात इतने में ही नहीं ख़त्म हुई। उसके एक इंडियन फैकल्टी मेंबर ने, पता नहीं कौन था वो, यानी कि वो इंडियंस पे एक डॉट है, एक धब्बा है जिसने भी ऐसा किया है। अब मेरे को उसका नाम तो मालूम नहीं है। उसने उसके पेरेंट्स को भी बीच में ला दिया। आप सब जानते हैं कि फेसबुक इंडियन मार्केट में बहुत फेमस है और फेसबुक इंडियन मार्केट को रिझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है फेसबुक पे। तो वैसे ही जब राम मंदिर का इशू चल रहा था तो तब वहाँ एक राम वाला एक फ्रेम चल रहा था। सब लोग राम के फ्रेम में फ़ोटो अपनी फिट करके प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे थे, प्रोफाइल पे लगा रहे थे। तो उसके पापा ने भी किया। तो वो जो इंडियन फैकल्टी मेंबर ने उसको ट्रोल किया, उसमें उसने कैप्शन में लिखा कि ये एक मॉस्क के डिस्ट्रक्शन को मना रहे हैं। तो देखिए उसने क्या मतलब था और क्या उसने इंटरप्रिएट करके शो किया पब्लिक को। तो उसके चक्कर में भी उसको ट्रोल किया गया, सिर्फ हिंदू होने के चक्कर में ट्रोल किया गया। ये तो थी पूरी स्टोरी। अब आप मुझे बताइए ये केस रेसिज्म का है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये केस पूरा रेसिज्म का है क्योंकि उसके हिंदू होने पे उसको बुली किया गया। राम जो हमारे भगवान है और राम मंदिर का जो इशू था उसको इंटरप्रिएट करके अलग ही एक इशू बना दिया गया। मेनली वो एक हिंदू है इसलिए उसको बुली किया गया। अगर कोई और होता तो नहीं होता। और अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। हमारा जो देश है वो रेसिज्म के प्रति इतना जागरूक है और
हमारे ही देश की एक बेटी के साथ रेसिज्म हो रहा है। बोलने की ज़रूरत है। वैसे तो हम काफ़ी मुद्दों पे अपनी राय देते हैं और हिंदू हिंदू बहुत करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब कोई आगे नहीं आता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने रश्मि का इंस्टाग्राम का लिंक दिया है। हम और कुछ कर नहीं सकते, अपनी मेंटालिटी से उसको सपोर्ट कर सकते हैं और अपना सपोर्ट शो करने के लिए उसको फॉलो कर सकते हैं, और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और रश्मि को उस पर ये भी एक ब्लेम लगाया गया कि उसकी जो फंडिंग, उसका जो इलेक्शन का जो कैंपेन था वो PMO की तरफ से फंडेड था। और आपको मैं बता दूं, रश्मि ने अपना जो इलेक्शन पे जो टॉपिक रखा था उसकी वजह से जीती थी वो इलेक्शन, ना कि किसी कैंपेन या मनी से। उसने अपना जो कैंपेन था उसने कोलोनाइजेशन का सच कैसे छुपाया जाता है ब्रिटिश इंग्लैंड के स्टूडेंट से, उसको सामने रखा। क्योंकि बंगाल में जो फेमाइन आया था जिसमें 30 लाख लोग मारे गए थे, साइंटिफिकली प्रूव्ड है वो ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ था। क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जो फूड जो है बंगाल में सप्लाई होना चाहिए था उसको वर्ल्ड वॉर में सप्लाई कर रहे थे, तो उसकी वजह से वो फेमाइन आ गया था। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल वाला बटन है, दबाइए ताकि आप हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाएं और हम ऐसी इंस्पायरिंग और करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।